students, how are you? I am Miss Sadia, your उर्दू टीचर। आप सब कैसे हैं और सब ने ईद कैसे मनाई? उम्मीद है कि आप लोगों ने SOPs का ख्याल किया होगा, क्योंकि कोविड की वजह से बाहर निकलने से भी मना किया गया था और गले मिलने वगैरह से भी मना किया गया था। लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी ईद मनाई होगी और बहुत सारी ईदी भी ली होगी। और अपने नाना नानी या दादा दादी के घर तो आप लोग गए ही होंगे, तो आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया अपनी ईद को? ये ईद हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। हम जब रमज़ानों में रोज़े रखते हैं तो ये उसके बाद हम ईद उल फ़ितर मनाते हैं, और ईद उल फ़ितर अल्लाह ताला का एक इनाम है हमारे लिए। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा अपनी ईद को, और SOPs का भी ख्याल रखा होगा, और अपने बड़ों को भी इस बात की याद दहानी कराई होगी कि SOPs का ख्याल रखें। अब वापस से हम अपनी ऑनलाइन क्लास की तरफ आते हैं। हमारा आज रिवीजन वर्क का लास्ट काम है, जो हमने कॉपीज़ आपको बना के दी थी, उसमें जो लास्ट काम रह गया था वो आज हम करेंगे, और उसके आगे हम अपना गुफ्तगू और मालूमात आम्मा भी करेंगे। माह जनवरी का। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट काम है रिवीजन वर्क का, जो कॉपीज़ आपको बना के दी गई हैं। उसमें लास्ट काम ये है ज़बर वाले अल्फाज और ज़ेर वाले अल्फाज, और मैंने एक ही पेज पे ये दोनों काम बना दिए थे, क्योंकि आपको इस लाइन में यहाँ पर नज़र आ रही होगी काउंटिंग ये लिखी हुई है, और इधर भी। तो यहाँ हम ज़बर वाले अल्फाज लिख लेंगे और यहाँ ज़ेर वाले अल्फाज, ठीक है। दूसरे यहाँ आपको डेट मेंशन करनी है लाजमी, जो भी जिस डेट पे भी आप ये काम कर रहे हैं, जिस दिन भी आप काम कर रहे हैं, आपको डेट लाजमी मेंशन करनी है। और ये आपके मार्जिन लाइन है, ये आपको पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज़बर वाले अल्फाज करेंगे, और ज़बर वाले अल्फाज में सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ बे, और अलिफ के ऊपर हम ज़बर लगाएंगे। अलिफ बे ज़बर अब, अलिफ बे ज़बर अब। अलिफ के ऊपर ज़बर आएगा, और इसी की आवाज़ से हमें अंदाज़ा होगा कि यहाँ ज़बर है। अगर यहाँ पर ज़ेर होता लाइन के नीचे, यानी अलिफ के नीचे, तो हम इसको इब पढ़ते। हम पढ़ते हैं अब, तो हमें ख़ुद ब खुद समझ जाना चाहिए कि ये ज़बर है। दूसरा लफ्ज़ लिखेंगे हम, वो भी दो हुर्फ़ी है। जीम की आधी शक्ल को बे के साथ जोड़ेंगे। जीम के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता, और जीम के ऊपर ज़बर। जीम बे ज़बर जब, जीम बे ज़बर जब। जब अगर नीचे लगा हुआ होता ज़ेर तो हम उसको जिब पढ़ते, ये है जब। दूसरा लफ्ज़ है, तीसरा लफ्ज़ है बर। बे की आधी शक्ल और रे, बे के नीचे एक नुक्ता, रे लाइन से नीचे गया, और बे के ऊपर ज़बर, बेरे बर, बर। चौथा लफ्ज़ है पे की आधी शक्ल और रे, रे लाइन से नीचे जाएगा, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे के ऊपर ज़बर, पेरे पर, पेरे पर। पांचवा लफ्ज़ है ते की आधी शक्ल और रे, रे लाइन से नीचे गया, ते के ऊपर दो नुक्ते और ऊपर ज़बर, तेरे तर। तर कहते हैं गीला, तर, तेरे तर। इनको पढ़ लेते हैं दोबारा से। अलिफ बे ज़बर अब, अलिफ बे ज़बर अब। जीम बे ज़बर जब, जीम बे ज़बर जब। बे रे ज़बर बर, बे रे ज़बर बर। पे रे ज़बर पर, पे रे ज़बर पर। ते रे ज़बर तर, ते रे ज़बर तर। अब हम ज़ेर वाले अल्फाज पर आ जाते हैं। ज़ेर वाले अल्फाज हम इसी तरह लिखेंगे, और आप देख लें
इस तरह आपको लिखना है, अलिफ बनाना है, इसके नीचे आपको जेर छोटी सी लाइन बनानी है जेर की, और फिर सीन लाइन से नीचे जाएगा, इस ठीक है, अलिफ सीन जेर इस। दूसरा लफ्ज़ है अलिफ के नीचे जेर और नून साकिन लाइन से नीचे जाएगा, नून, अलिफ नून जेर इन, अलिफ नून जेर इन। तीसरा लफ्ज़ है काफ नून, काफ की आधी शक्ल को नून के साथ जोड़ के बनाना है और काफ के नीचे जेर आएगा, काफ नून जेर किन, काफ नून जेर किन। अब आइए चौथे लफ्ज़ की तरफ। बा की आधी शक्ल को हम नून से जोड़ेंगे, नून लाइन से नीचे जाएगा, पेट में एक नुक्ता लगाएंगे, बे के नीचे एक नुक्ता और उसके नीचे जेर, बा नून जेर बिन, बा नून जेर बिन। बिन के बाद आखिरी लफ्ज़ है काफ की आधी शक्ल को सीन से जोड़ेंगे, सीन लाइन से नीचे जाएगा, काफ के नीचे जेर भी लगाएंगे और ऊपर हम उसका मरकज़ लगाएंगे, काफ सीन जेर किस, काफ सीन जेर किस। अब हम इसको पढ़ लेते हैं दोबारा से, अलिफ सीन जेर इस, अलिफ सीन जेर इस, अलिफ नून जेर इन, अलिफ नून जेर इन, काफ नून जेर किन, काफ नून जेर किन, बा नून जेर बिन, बा नून जेर बिन, काफ सीन जेर किस, काफ सीन जेर किस। 5 लफ्ज़ जेर वाले और 5 लफ्ज़ आपको ज़बर वाले बनाने हैं। ये काम आप कॉपी में करने के बाद मुझे पिक्चर सेंड करेंगे या वीडियो भेजेंगे ऑनलाइन क्लास में। ओके बच्चों, अब हम आते हैं अपनी मालूमात आम्मा की तरफ। स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस में ये माह जनवरी के हम मालूमात आम्मा के सवाल जवाब याद करेंगे और गुफ्तगू की, ठीक है। मालूमात आम्मा का पहला सवाल है, पाकिस्तान के कितने दरिया हैं, नाम बताएं। पाकिस्तान के कितने दरिया हैं, नाम बताएं। जवाब मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, पहले मैंने आपको लिख के बताया था। पाकिस्तान के 5 दरिया हैं, पाकिस्तान के 5 दरिया हैं, नाम उनके हैं दरिया रावी, दरिया सिंध, दरिया चनाब, दरिया सतलुज और दरिया बयास। कौन कौन से हैं? दरिया सिंध, दरिया रावी, दरिया चनाब, दरिया सतलुज, दरिया बयास। अब सवाल नंबर 2 पे आ जाइए। पाकिस्तान की कौमी ज़बान और कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान की कौमी ज़बान और कौमी खेल कौन सा है? जवाब है इसका, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू और कौमी खेल हॉकी है। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू और कौमी खेल हॉकी है। सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान का कौमी फल और सब्ज़ी कौन सी है? पाकिस्तान का कौमी फल और सब्ज़ी कौन सी है? इसका जवाब है, पाकिस्तान का कौमी फल आम और सब्ज़ी भिंडी है। पाकिस्तान का कौमी फल आम और सब्ज़ी भिंडी है।
सवाल नंबर 4 है, पाकिस्तान का कौमी जानवर और परिंदा कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी जानवर और परिंदा कौन सा है? इसका जवाब है पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर और परिंदा चकोर है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर और परिंदा चकोर है। 5वां सवाल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे, इसका जवाब बता रही हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है। और 2-4 चीज़ें जो रह गई हैं वो भी मैं आपको इस वक्त बता देती हूँ। पाकिस्तान का कौमी कहना चाहिए जूस या शरबत जिसे कहते हैं वो है गन्ने का रस। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो मैंने सोचा कि आपसे ये शेयर कर लूँ। पाकिस्तान का जो कौमी मशरूब है, मशरूब कहना ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो है गन्ने का रस। और पहले हम पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी का क्या नाम है, वो है K2। और आप से मैंने पहले ये भी शायद करवा चुकी हूँ, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? इस्लामाबाद। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है पाकिस्तान का? कराची। तो अपने पाकिस्तान के बारे में आपको सारी मालूमात होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गुफ्तगू के सवाल जवाब की तरफ। पहला सवाल है गुफ्तगू का, लाल रंग के फलों के नाम बताएं। लाल रंग के फलों के नाम बताएं। और ये सबको आते ही हैं। लाल रंग के फल कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ? सेब, अनार, चेरी, स्ट्रॉबेरी। सेब, अनार, चेरी, स्ट्रॉबेरी। पीले रंग के फलों के नाम बताएं। दूसरा सवाल है, पीले रंग के फलों के नाम बताएं। पीले रंग के फल हमारे पास कौन कौन से होते हैं? आम, केला, खरबूजा। और जब सेब आते हैं तो कुछ अर्से के बाद पीले रंग के भी सेब आते हैं। उनका रंग येलो कलर का होता है और बहुत मीठे और जूसी होते हैं, तो हम सेब भी पीला कह सकते हैं, पीले भी आते हैं। तो पीले रंग के फल कौन से हैं? आम, केला, खरबूजा। अच्छा, रस वाले फलों के नाम बताएं जिसमें जूस बहुत होता है। रस वाले फलों के नाम बताएं। तो उसमें सबसे पहले तो आता है तरबूज, क्योंकि सबसे ज़्यादा रस तरबूज में होता है, फिर अंगूर में और अनार में, ये सब, और ऑरेंज जो आप जिसको कहते हैं इंग्लिश में यानी नारंगी, ये सब जूस वाले फल हैं, रस वाले। अच्छा, मिठाइयों के नाम बताएं। मिठाइयों के नाम बताएं, चौथा सवाल है आपका। अब मिठाइयाँ बच्चे खाते तो शौक़ से हैं, बल्कि चॉकलेट ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, लेकिन मिठाइयों के नाम आने चाहिए जो हमारे यहाँ बनती हैं, जो हमारे यहाँ के ख़ास मिठाइयाँ हैं, जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला और जलेबी, लड्डू और बालूशाही, बर्फ़ी, पेड़ा। और मुझे तो फ़िलहाल अभी यही याद आ रही है। अगर आपको इससे ज़्यादा आती हो तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और आखिरी सवाल है, आपको कौन सी मिठाई पसंद है? आपको कौन सी मिठाई पसंद है वो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसी माह जनवरी के इमला के अल्फाज की तरफ, क्योंकि मैं आपको हर क्लास में इसके बारे में ज़रूर बताती हूँ
ये 10-10 अल्फाज होते हैं और उनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको लिख कर याद करने हैं, क्योंकि जब इमला लिया जाता है तो टीचर सिर्फ लफ्ज़ बोलती है, ज़बान लिखना आपको होता। और ये बात याद रखिएगा कि कभी भी इसी सीक्वेंस में नहीं आएंगे, कहीं कहीं से बोल दिया जाएगा कोई भी लफ्ज़। तो आपको इमला के अल्फाज की तैयारी इस तरह करनी है कि आप टीचर बोले और आप फ़ौरन लिखें। सही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो लफ्ज़ है, सबसे पहला है पाक। पे अलिफ पा, काफ, पाक, पाक। दूसरा लफ्ज़ है रे अलिफ रा, ते, रात। रे अलिफ रा, ते, रात, पाक, रात। तीसरा लफ्ज़ है बार। बे अलिफ बा, रे, बार, बार। चौथा लफ्ज़ है दाग। दाल अलिफ दा, गैन, दाग। दाल अलिफ दा, गैन, दाग। इसके बाद है माल। मीम अलिफ मा, लाम, माल। मीम अलिफ मा, लाम, माल। इसके बाद है बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा। इसके बाद है गाफ अलिफ गा, नून अलिफ ना, गाना। गाफ अलिफ गा, नून अलिफ ना, गाना। इसके बाद है रे अलिफ रा, जीम अलिफ जा, राजा। रे अलिफ रा, जीम अलिफ जा, राजा। मीम अलिफ मा, रे अलिफ रा, मारा। मीम अलिफ मा, रे अलिफ रा, मारा। दाल अलिफ दा, नून अलिफ ना, दाना। दाल अलिफ दा, नून अलिफ ना, दाना। यहाँ आपके इमला के अल्फाज कंप्लीट हो गए। आपका रिवीजन भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। माह जनवरी में, फरवरी में हमारा रिवीजन यानी सारे कामों का रिवीजन है, हमने रिवीजन कर लिया है। ये आप मुझे याद करके इसकी ऑडियो ज़रूर भेजेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ये सोचा है कि किसी दिन मैं ऑनलाइन क्लास में आपको एक दिन पहले जैसे आपका वर्क जाता है उसमें अगर मैं आपको एक मैसेज सेंड कर दूं कि मैं आपको जैसे कि माह नवंबर या और माह दिसंबर के इमला के अल्फाज का इमला लूँगी, ठीक है। और मैं जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो मैं आपको अल्फाज बोलूँगी और आप लोग मुझे उसी वक्त लिख कर भेजेंगे, सेंड करेंगे। ऐसा हो सकता है? अगर आप लोग एग्री करते हैं इस बात पे कि हाँ टीचर इमला ले लें और आप लोग मुझे फौरी उसी वक्त इमला लिख के दिखाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे लगेगा कि आपने इमला के अल्फाज की तैयारी अच्छे से की है। अगर आप लोग एग्री करेंगे तो फिर मैं अगली ऑनलाइन क्लास में इस तरह से आपसे इमला लूँगी और आप लोग कॉपी पे लिखकर शो करेंगे कि हमने ये वाले अल्फाज लिखे हैं। याद करें, प्रैक्टिस से आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी रफ़ कॉपी में और फिर मैं आपको जैसे 2-2 महीने के मिलाकर इस तरीके से ऑनलाइन क्लास में आपका इमला लूँगी। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो मुझे मतलब ये अब जो आएगी हमारी ऑनलाइन क्लास जो उर्दू की होगी उसमें आप मुझे बताएंगे कि हाँ टीचर हम तैयार हैं, तो मैं आपको बता दूंगी कि मैं किस दिन ले रही हूँ और आप मुझे इमला इस तरीके से देंगे। मेरा बहुत दिल चाह रहा है ताकि मैं ये आप लोगों की प्रैक्टिस देख लूँ कि आप लोग किस तरह कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं ठीक से या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अब स्कूल तो आ नहीं रहे और स्कूल की पढ़ाई का ऑनलाइन क्लास से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऑनलाइन क्लास का और क्लास में जो हम लोग करते हैं उसका। तो मैं ये चाह रही थी कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी इमला की। सो मेरा ये ख्याल है अगर आप लोग एग्री करते हैं तो मैं आपको दिन बता दूंगी कि मैं किस दिन लूँगी और कौन कौन से महीने के अल्फाज का लूँगी, तो फिर आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके,
और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।